जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, हम लोग बड़े चिंतित थे कि देश के अंदर लोकतंत्र कैसे जीतेगा और देश का संविधान कैसे बचेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाया गया संविधान कैसे बचेगा। लेकिन मुझे लगता है कि भारतवर्ष के अंदर एक इनहेरेंट एक ताकत है, एक शक्ति है, और जो ये शक्ति आगे बढ़ती है तो बड़े बड़े तानाशाहों को पीछे ढकेल देती है। और आज बड़ी खुशी है, 3 घटनाएं जो देख रहे हैं हम, इसका माने भारतवर्ष अपने पुराने शौर्य को साथ लेकर लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए जागृत हो गया और आगे बढ़ गया। पहली घटना तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो महाराष्ट्र के अंदर शोलापुर के एक गांव मकरवाड़ी के अंदर ये किसानों ने, वहां के गांव वासियों ने ये निर्णय लिया, इस परिस्थिति के बावजूद कि उस विधानसभा क्षेत्र में शरद पवार के कैंडिडेट जीते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे गांव के अंदर जो दिखाया जा रहा है कि शरद पवार के कैंडिडेट के खिलाफ भी काफी वोट पड़े हैं, वो असंभव है, और हम एक बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे और ये सिद्ध करेंगे कि हमारे गांव में बैलेट पेपर से चुनाव अगर होता और ईवीएम से चुनाव न होता और चुनाव आयोग का उसमें हस्तक्षेप न होता तो इस गांव से 100% वोट शरद पवार के कैंडिडेट को मिलते। ये लोकतंत्र को बचाने के लिए पहली लड़ाई मकरवाड़ी के लोगों ने लड़ी। खैर, लोकतंत्र से चढ़ने वाले लोगों ने दमन चक्र चलाया। पुलिस वहां पहुंच गई, वहां कर्फ्यू लागू कर दिया गया, वहां के गांव वासियों को धमकाया गया और उसके बाद बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होने दिया। गांव वाले ने कहा कि ठीक है, आप बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराने देते, हम मोर्चा निकालेंगे और हम इसका विरोध करेंगे, क्योंकि हमारे देश के लोकतंत्र को बचाने का उत्तरदायित्व तो बड़े बड़े नेताओं का ही केवल नहीं है, साधारण जनों का भी है। और वो साधारण जनों में मकरवाड़ी वालों ने आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में, जिस मकरवाड़ी विलेज को कोई जानता नहीं था, आज हिंदुस्तान और विश्व का हर आदमी जानता है। अच्छा, उनसे प्रेरणा लेके और दमनकारी चक्र का विरोध करने के सिलसिले में दो और अकोला के 2 गांवों ने यह निर्णय ले लिया कि वो भी बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे और ये दिखाएंगे कि ईवीएम में कैसे हेराफेरी हुई है। असली वोट जो वो बैलेट पेपर से डालेंगे वो क्या दिखाएंगे और ईवीएम में जो दिखा रहा है चुनाव आयोग क्या वो होगा। अब ये बात किसी के दिमाग में नहीं आई, ना हम लोगों के दिमाग में आई, ना किसी बड़े बड़े बुद्धिजीवियों और प्रबुद्ध लोगों के दिमाग में नहीं आई। तो इसका मतलब यह है कि महाराष्ट्र के लोग कितने प्रबुद्ध हैं, कितने ज्ञानी हैं, और उन्हें प्रणाम करने की इच्छा होती है और इसीलिए वो जय महाराष्ट्र कहते हैं। जय हिंद भी कहते हैं लेकिन जय महाराष्ट्र भी कहते हैं। तो महाराष्ट्र ने आज रास्ता दिखा दिया कि गुजरात के महात्मा गांधी ने रास्ता दिखाया था, एक अहिंसात्मक लोकतांत्रिक सत्याग्रही आंदोलन चलाने की प्रेरणा हमें दी थी, और महाराष्ट्र वालों ने एक और रास्ता दिखा दिया। आपने शोलापुर में रोक लिया, दमन चक्र अब चलाइए कोला में, फिर 5 गांव आएंगे, फिर 20 गांव आएंगे, फिर 100 गांव आएंगे, फिर 500 गांव आएंगे, और एक बिल्कुल लोकतांत्रिक ढंग से एक ऐसा आंदोलन खड़ा हो गया महाराष्ट्र के अंदर जिसकी शुरुआत, जिसकी सुगबुगाहट आपने महाराष्ट्र के अंदर देख ली। तो पहली वानगी तो आपने ये देखी। अब दूसरी वानगी देखिए। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। कहते हैं योगी जी ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुधार दिया है। अभी कुछ ही दिन पहले की घटना है, उत्तर प्रदेश की घटना है। संभल के अंदर जिस प्रकार से कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई गई, कोर्ट ने निर्णय लिया, वकीलान और डीएम साहब और एसएसपी साहब पूछ कर गए, जबरदस्ती वहां जाके उन्होंने सर्वे किया, जबकि सर्वे पहले हो चुका था। उसके बाद अफवाहें फैली, जय श्री राम के नारे लगाए गए, अल्पसंख्यकों की भीड़ इकट्ठा हुई, गोली चली, 4-5 लोग मरे। अब किसने गोली चलाई ये तो भगवान जाने, पुलिस ने चलाई या भीड़ ने चलाई वो तो जाने, लेकिन एक अशांत स्थिति पैदा कर दी गई उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसके यहां कहा जाता है कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। अच्छा, ये कानून व्यवस्था अभी तक ठीक नहीं हो पा रही है। माने योगी जी जैसे सक्षम नेता, इतने सशक्त नेता जिनके इशारे पर उत्तर प्रदेश चलता है, आज संभल के अंदर यह परिस्थिति है, घटना के कई दिन बीतने के बावजूद, कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी
अगर दिल्ली से संभल जाने के लिए निकलते हैं तो वहां पूरा पुलिस बल बैरिकेड्स लगाकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को संभल जाने से रोकता है, जबकि यह राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का संवैधानिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है कि जहां भी आंसू बहे लोगों के, जहां भी लोगों का खून बहे वहां जाएं और लीडर अपोजिशन के रूप में और एक राजनीतिक विपक्षी दल के नेता के रूप में लोगों का ढांढस बंधाएं, जैसा राहुल गांधी ने मणिपुर जाके भी किया। मणिपुर में आप जानते ही हैं कि वहां दो संप्रदाय समझ के बीच में युद्ध चल रहा है पिछले 18 महीने से, और वहां डबल इंजन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के ही मुख्यमंत्री हैं और केंद्र की सरकार तो है ही, लेकिन सीमावर्ती मणिपुर के अंदर 18 महीने से आग लगी हुई है और कानून व्यवस्था का सुधार करने का दावा करने वाले, दंभ भरने वाली डबल इंजन सरकार मणिपुर में शांति स्थापित नहीं कर पा रही। और इतने दिन बीतने के बाद संभल के अंदर भी शांति स्थापित नहीं कर पा रही है और अभी भी कह रही है कि हमें 6 दिन और चाहिए, 6 दिन में शांति स्थापित करेंगे। इसका माने संभल आज की तारीख में शांत है। तो एक तरफ आप कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बहुत हमने अच्छी कर दी है, भय का वातावरण खत्म हो गया है, और दूसरी तरफ संभल भी तो उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो क्या ये कोई प्रयोग हो रहा है कि वेस्टर्न यूपी को सांप्रदायिक दंगों की आग में वैसे ही झोंका जाए जैसे मुजफ्फरनगर को झोंका गया था और राजनीतिक रोटियां सेकी गई थी? लेकिन इससे देश का कितना फायदा नुकसान होगा ये दर्शक श्रोता डिसाइड करें। जिस प्रकार से यहां के अंदर आप कर रहे हैं उसकी प्रतिक्रिया बांग्लादेश के अंदर हो रही है। बांग्लादेश के अंदर हिंदू संतों को गिरफ्तार किया जा रहा है और वहां पे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, लेकिन भारत सरकार उसको रोकने में पूरी तरह से असमर्थ है। असमर्थ क्या है? जब अपने देश के अंदर आप इस प्रकार की स्थिति करेंगे तो वहां भी अतिवादी इसी प्रकार की स्थिति हिंदुओं के लिए करेंगे और हिंदू सफर करेंगे। आपके बेटे तो इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हो जाएंगे, उन्हें हिंदू हितों की रक्षा करने की आवश्यकता नहीं। वो तो हमारे देश के जो गरीब लोग हैं वो अपनी जान देंगे, वही मिश्रा जी बनेंगे, वही पांडे जी बनेंगे, वही शर्मा जी बनेंगे और वो हिंदू धर्म की रक्षा करेंगे। लेकिन बड़े बड़े मंत्रियों और नेताओं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के बच्चे विदेश जाके पढ़ेंगे और विदेश की नागरिकता लेंगे। यह संभल की स्थिति है, यह मणिपुर की स्थिति है। अच्छा, तीसरी स्थिति आप देखिए, नोएडा के किसान जो मांग कर रहे हैं वो कोर्ट का ऑर्डर है, वो सरकार का आदेश है। सरकार ने जो जमीन अधिग्रहण बिल पारित किया था उसकी कुछ धाराएं, उसके कुछ नियम है, उसके अनुसार किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है। कोई बड़ा बिल्डर आके कोई जमीन हथियाना चाहता है, उसके लिए 2 दिन में फाइल क्लियर हो जाती है, किसानों के लिए वो काम नहीं होता है। इसका माने किसानों को फोर्स किया जाता है कि वो बिल्डर को जमीन बेचे और उसके बाद बिल्डर की फाइल 2 दिन के अंदर निपटा के लाखों करोड़ों का हेरफेर हो जाता है। यह भी कानून के अंदर है, यह भी कोर्ट के आदेश में है, यह भी सरकारी आदेश में है कि 10% जमीन जो किसानों की ली जाएगी उसके लिए उन्हें वो जमीन दी जाएगी जिसमें वो रहने की अपनी व्यवस्था कर सके। और इसी प्रकार के प्रावधान कोर्ट के आदेश में और कानूनी व्यवस्था में है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, उस पर अमल नहीं हो रहा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है। और जब हजारों किसान महामाया ब्रिज की तरफ आते हैं और नोएडा के अंदर इकट्ठे होते हैं तो पुलिस का दमन चक्र चालू हो जाता है और पुलिस का दमन चक्र पुलिस को, जो किसान है उनको आगे बढ़ने से उसी प्रकार से रुकता है जैसे राहुल गांधी को और प्रियंका गांधी को संभल जाने से रोकता है और माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को मणिपुर जाने से रोकता है। इसका माने है कि देश के अंदर इस प्रकार की परिस्थिति पैदा की जा रही है कि देश के अंदर पूरी अराजकता की स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरी तरह से खराब हो चुकी है। और इस समय देश के जागरूक नागरिकों को महाराष्ट्र की जनता से सीखना चाहिए कि देश के अंदर लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, जो दर्शक और श्रोता हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की जनता से सीखिए। महात्मा गांधी के दिखाए हुए रास्ते पर चलकर बिल्कुल अहिंसात्मक आंदोलन के माध्यम से देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का प्रदेश महाराष्ट्र, गुजरात का जो आधिपत्य है उसको स्वीकार न करते हुए, यह मुद्दा अलग है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन जाएंगे, अजीत पवार ने भी घुटने टेक दिए हैं, एकनाथ शिंदे ने भी घुटने टेक दिए हैं, लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने घुटने नहीं टेके हैं। और बाकी देश के अलग अलग प्रदेशों की जनता से भी मेरा निवेदन है कि गुजरात के महात्मा गांधी से आपने सीखा था, मकरवाड़ी के विलेज वालों से सीखिए,
अब जो अकोला के अंदर 2 गांवों ने कहा और आगे आने वाले 5-5, 10-10, 20-20 गांव वाले रोज कहेंगे कि हम बैलेट पेपर से चुनाव करा के धांधलियों का पर्दाफाश करेंगे, कृपा करके उससे प्रेरणा लीजिए और गांधी के दिखाए हुए अहिंसात्मक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाते हुए देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए जो आपका कर्तव्य है उसका निर्वहन करें। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।